exercise number 1.6 class 9. Solve the following system of linear equations by inversion method. हमारे पास लीनियर इक्वेशन इसलिए इसे कहते हैं कि इसमें वेरिएबल के जो पावर हैं वो 1 होते हैं और इस तरह के इक्वेशन जो हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें हम साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कहते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2-3 तरह के मेथड होते हैं। तो यहाँ पर हमें इन्वर्जन मेथड जिसे हम मैट्रिक्स को सॉल्व करने का मेथड भी कह सकते हैं, उससे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले लिखना है जो मैट्रिसेस हैं उनको आपने इस तरह लिख देना है 2x + 3y is equal to 1 and x minus y is equal to 2। इनके जो कोफिशिएंट हैं वो आप एक मैट्रिक्स में लिख लें इस तरह 2 3। सो 2 3 यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे -1, तो इस तरह लिख लें, ठीक है। और जो x y हैं वो आप इस तरह लिख लें, उनका अपना एक मैट्रिक्स बना लें और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड में इस तरह लिख लें, ठीक है। अब इसको मैट्रिक्स A कह लें, इसको x जो हमें फाइंड करना है और इसको b कह दें, ठीक है। तो ये हमारे पास बराबर हो गया ax is equal to b। तो हमें x फाइंड करना है, तो x को फाइंड करने के लिए हमें मैट्रिक्स a को इस साइड में लेके आना होगा। कीप इन माइंड ये b से पहले लिखना होगा, अगर आप इसके बाद में लिखेंगे तो फिर उसका मल्टीप्लिकेशन हम नहीं फाइंड कर सकेंगे और वो फिर गलत होगा, ठीक है। तो आपने a को लाना है a इनवर्स में और ये b, ठीक है। a इनवर्स b हमारे पास इक्वेशन a है। नाउ अब हमें a एन b तो हमारे पास है, x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और a इनवर्स हमें मालूम करना है, ठीक है। तो a इनवर्स ऑलरेडी हम पहले एक्सरसाइज में मालूम कर चुके हैं, यहाँ पर दोबारा करेंगे तो ये हमारे पास बराबर होता है a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। नाउ सबसे पहले a डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि हमें इससे सिंगुलरिटी और नॉन सिंगुलरिटी का पता चलेगा। अगर सिंगुलर आया मतलब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और उससे ज़ीरो आ जाए तो फिर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम मैट्रिक्स को इस तरह लिख लेंगे 2 3 1 -1, ठीक है। तो हमारे पास बराबर होगा 2 into -1 के और -3 into 1, okay। So -2 and this is -3 is equal to -1 does not equal to 0, so it's mean a inverse exists, okay। So now adjoint of a find करना है, adjoint of a will be equal to, इन दोनों का प्लेस चेंज कर लें, -1 2 आ जाएगा। इन दोनों का साइन चेंज कर लें, -3 -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इसे a इनवर्स में पुट कर लें तो a इनवर्स बिकम इक्वल टू, दैट इज 1/-5 and -1 -3 -1 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में पुट करें, यहाँ से आप ऐसा कर लें कि माइनस जो है इनके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये 1/5 अपनी जगह पर रह जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा +1 एंड ये +3 एंड दिस इज़ +1 एंड दिस विल बिकम -2। सब के साथ हमने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया जो इसके साथ -5 था, ठीक है। नाउ अब हमारे पास x जो है वो बराबर है a इनवर्स इनटू b के। सो a इनवर्स 1/5 a इनवर्स की जगह 1 3 1 -2 एंड यहाँ पर लिख लें अपने पास ये हो गया b की जगह हमारे पास 1 and 2 है, ठीक है। सो अब मल्टीप्लाई करें 1/5, दैट इज़ 1 into 1, सो -1 आ जाएगा, 3 into 2 +6 आ जाएगा और यहाँ पर 1 into -1 -1 आ जाएगा और 2 2s are 4, सो हमारे पास आ जाएगा -4, दैट इज़ इक्वल टू 1/5 into 6 - 1 5 -4 -1 -5। तो अब x की जो वैल्यू है, x का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास बराबर है स्मॉल x एंड y, दैट इज़ इक्वल टू 5 / 5, ये 5 इनके साथ मल्टीप्लाई कर लें और -5 / 5, सो हमारे पास रह जाएगा ये इज़ इक्वल टू 5 कैंसिल 1 और ये -1, तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू -1, ये दोनों इसकी वैल्यू आ जाएंगी। Part number 2, question number 1, so that is x plus 2y is equal to -3 and 3x plus 6y is equal to 11. So solution of this equation will be, first we have to arrange these matrices in 3x plus 6y is equal to 11. So make a matrix of this. 1 coefficient here is 1 and this is 2, this is 3, this is 6, this is x and y
and is equal to minus 13 and 11. So this is A, this is X and this is B. हम जो अननोन होते हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है वो हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास x किस चीज़ के बराबर होगा, दैट इज़ a इनवर्स ऑफ b। a को इस साइड में लेके आएंगे, a इनवर्स b रह जाएगा और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड a इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। सो वी आर गोइंग टू फाइंड द डिटर्मिनेंट दैट आइदर a इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट। सो this will become 1 2 3 6 is equal to 1 into 6 and minus 2 into 3 is equal to, give us 1 6 are 6 minus 6 is equal to 0. So A determined A inverse does not exist. Why? Because determinant is equal to 0. This matrix is a singular matrix, so we can't find the values of x and y. क्यों ऐसा क्यों है, तो आप इसको देख लें। अगर हमारे पास ए इनवर्स में हम फाइंड कर लें, चलो फाइंड कर लें, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे डिटरमिनेंट की जगह, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स वो तो एक डेफिनेट मैट्रिक्स आएगा, लेकिन यहाँ पर ए 1/0 आएगा। ये हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है, इसलिए हम फाइंड नहीं कर सकते। पार्ट नंबर 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 2x प्लस 3y 5/2। यहाँ पर आपके साथ फ्रैक्शन में 2 है, आप ऐसा कर लें, बोथ साइड से 2 मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। सो 2 मल्टीप्लाई बोथ साइड टू इक्वेशन 2, ओके। सो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 3 ज़ा 6y। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट 5 रह जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन से मतलब सिंपल इक्वेशन बन गई। अब आपने करना है मैट्रिक्स बनाना है, दैट इज मैट्रिक्स। अब आपने 1 और 3 के मैट्रिसेस बनाने हैं, ठीक है। सो दिस इज कोफिशिएंट 1, दिस इज 2 एंड दिस वन इज 4 एंड दिस इज 6। नाउ x and y and this will be equal to 1 and 5. So a is x, b, we are going to find x, so a inverse b, so we are going to find a inverse, that is one word determinant. This is equation number first, one word determinant of a into adjoint of a. So determinant of a will be equal to 1 2 4 6 is equal to 1 into 6 minus 2 into 4, 1 6 minus 8 is equal to minus 2 does not equal to 0, so a inverse exists. Now we are going to find the adjoint of a. The adjoint of a will be equal to, places of these two, 6 1, sign of these two. So putting in equation 1 all values, okay, determinant, adjoint and b. So x will be equal to determinant minus 2, adjoint 6 minus 2 minus 4 1, and matrix B, that is 1 and 5. So minus 1 by 2, 6 into 1 6 plus minus 2 into 5, so minus 10, minus 4 into 1 minus 4 plus 5, this will be equal to minus 1 by 2, and this is minus 4 and this is 1. So multiply minus half, minus half to these, so this will, x will be equal to minus 4 into minus half and 1 into half, so this will become 2 to the 4 will gives us plus 2, and this will give us minus half. So the value of this matrix is x and y, so x and y is equal to 2 and minus half, so it's mean x is equal to 2 and x is equal to y is equal to minus half.
इन्वर्जन मैट्रिक्स के सोल्यूशन में आपने यह ख्याल रखना है कि जो कांस्टेंट टर्म होंगे उन्हें आपने राइट साइड की तरफ लेके आना है। तो दिस इक्वेशन विल बिकम x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1 एंड दिस इक्वेशन विल बिकम 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू माइनस 3। तो आपने इन इक्वेशन से अब मैट्रिक्स बनाना है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 2, दिस इज़ विल बिकम 2 एंड दिस 1 एंड हेयर इज़ x एंड y एंड दिस इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3। okay, so now this is matrix A, this is x and this is B. We are going to find x, so x will be equal to A inverse of B. So we have to find A inverse. A inverse is equal to 1 word determinant of A into adjoint of A. This is equation number first. So we have to find A determinant, that is 1 minus 2 to 1 is equal to 1 into 1, and this is minus 2 into 2, this will become equal to 1, this is minus plus 2 2s are 4, so 5. okay, so does not equal to 0, so A inverse exists. Now we have to find a adjoint of A. Adjoint of A will become, change the places of these two, so 1 1, this will become positive 2 and this will become negative 2. okay, so A inverse, now put all values in equation 1. so x will be equal to A inverse, so A inverse is equal to 1 over A determinant of A into adjoint of A and B. okay, so 1 over determinant of A is 5 and adjoint of this is 1 2 minus 2 1 and B matrix B is 1 minus 3, so 1 by 5, 1 into 1 1, 3 2s are 6, so minus 6 minus 2 and minus 3, 1 over 5 minus 5 and minus 5, so multiply 1 over 5 to these both, so this will become minus 1 and minus 1. So put the values of x, that is x and y, so x is equal to minus 1 and y is equal to minus 1. That is the solution of equation.